साधकों नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो हमारा वैदिक गणित और जो हमारा वैदिक गणित विज्ञान और तकनीकी जागृत है, इस वैदिक गणित के आधार पर जो गणित विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र है, इसको जानने के लिए हमें सर्वप्रथम गणित सूत्रों पर केंद्रित होना होगा। और गणित सूत्र और उपसूत्र कुल 16 जमा 13 29 हैं, जो कि ब्रह्मा जी का अंक है। ये 4 स्पेस की विद्या है। इस 4 स्पेस की विद्या से हमारे को कैसे दिव्य विद्या में पहुंचना है, दिव्य क्षेत्र में पहुंचना है, मतलब 5 स्पेस में कैसे पहुंचना है। 4 स्पेस हाइपर क्यूब 4 जो ब्रह्मा जी के आइडल के अनुसार है, इसके केंद्र में 5 स्पेस है। शिवलोक है 2, 3, 4 और 5। हमें शिवलोक 5 स्पेस में पहुंचना है, तो 4 स्पेस हमारे पास डोमेन है। इस 4 स्पेस से 5 स्पेस में पहुंचना हमारा इसका उद्देश्य है। ये हमें जानना होगा ये कैसे होता है। हम अगर जो वर्णमाला है, इसको अंकों की जब माला बनाएंगे और अंकों से जैसे हम स्थापत्य में जाएंगे, स्थापत्य से जैसे ही हम चेतना में जाएंगे और चेतना से ही जैसे हम ब्रह्मी अवस्था में पहुंचेंगे, तो ही हम इस हमारे जो साहित्य है, जो संहिताएं हैं, ये जो देवनागरी वर्णमालों के आधार पर हैं, इससे अगर अंकों में इसको ट्रांसलेट करेंगे, ये 3, 1, 9, 9, 2, 4 और 1, जिसका योग 30 बनता है, जो कि हाइपर क्यूब 8 है, जो कि अष्ट प्राकृति है। ये अष्ट प्रकृति 29 अंकों वाली है और ये व्यवस्था 30 की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30 बिंदु होंगे, इनके अंतराल में, इनके अंदर जो गैप्स होंगे वो 29 होंगे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें विद्या जो जाननी है वो ये जानना है कि ये जो डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, इनसे कंटिन्यूटी कैसे प्राप्त की जाए। इस कंटिन्यूटी को प्राप्त करने के लिए ही हम 30 के 29 जो गैप्स हैं उनको जानना है। योग करेंगे तो 59 होगा। तो हम देखेंगे कि गीता जो 700 श्लोकों का ग्रंथ है, इसके अंदर उवाच 59 है। तो ये 700 की जो संख्या है, इसको 59 टाइम्स इसको पंक्चुएट किया गया है। तो ये विद्या है, ये जानेंगे। तो आइए आज हम एक बात को जानें कि हमारे पास सूत्र 1 ये कहता है एका अधिकेन। तो इस क्रम से हम आगे चलते जाएंगे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं रुकने का मतलब नहीं है। लेकिन ये चलते ही जाने से अगर इस तरह से हमें इन्फिनिट अनंत कदम उठाने पड़ेंगे तो ये विद्या नहीं बनेगी। इसलिए सूत्र 2 में जाएंगे तो बताया जाएगा ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें 9 अंकों तक ही बन जाएगा काम हमारा, और इससे 10वां भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य ये कि अगर हमारे पास ये 10 बिंदु होंगे तो इन 10 बिंदुओं का जो गैप होगा वो 9 होगा। तो इस तरह से सूत्र 1 से सूत्र 2 और सूत्र 2 से सूत्र 1 का आपसी संबंध
हमें ये बताएगा कि अगर हमें अंकों में जाना है तो हमारे को 9 अंकों में ही अपने आप को पूरी विद्या क्षेत्र को जागृत कर लेंगे। लेकिन अगर स्थापत्य में जाना है तो हमें इससे आगे 1 अंक और लेना होगा। तो अब ये अंक जो 1 से 9 तक हैं, इसको हम सिंगल डिजिट है, लेकिन जैसे ही 10 में पहुंचेंगे तो ये डबल डिजिट हो जाएगा। इसी तरीके से सूत्र 1 का पहला अक्षर जो है वो एक ही वर्ण वाला है, और दूसरा जो सूत्र है उसका जो पहला अक्षर है नी, ये 2 वर्णों वाला है। ये 6 है, ये 10 है। 6 को षट कहते हैं और इस षट का दिव्य अंक 10 है। इस तरह से कैसे हम एक ही सूत्र से अंकों की विद्या में जाते जाते हम आगे आगे कदम उठाते जाएंगे। तो आइए आज हम ये जानें कि एक शब्द है अज। इस शब्द को ध्यान से देखें तो ये आ, जा और आख है। दिव्य अंकों में ये 1, 4 और 1 है। तात्पर्य ये कि अगर आपके पास 2 बिंदु हों तो इसका जो अंतराल है, इसको जानने के लिए हमें 4 अंक से जाना होगा। कैसे? अगर हमारे पास बिंदु हैं तो इसके अंदर रेखा होगी। अगर हमारे पास 2 रेखाएं हैं तो इसके अंदर वर्ग होगा। किस तरह से एक रेखा और दूसरी रेखा के अंदर का जो अंतराल है, इसको हम किस तरीके से हम ऐसे रेखाओं से भर सकते हैं, तो ये हमारे को वर्ग बना देता है। इस अज का अर्थ होता है अजन्मा, जो अपने आप जन्म ले लिया, जिसने अपने आप जन्म लिया, इसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। ये जो ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि करता है, उसका अपने आप ही जन्म हुआ है। वो अपने आप जन्म होना का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक रेखा लेंगे, अगर आप दूसरी रेखा लेंगे, तो इसके अंदर वर्ग अपने आप ही आ जाएगा। ये 4 जो इसके a⁻²⁴ b⁻1 है, ये किस तरीके से अपने आप इसके अंदर स्थापित हो गया, इसीलिए इसको अज कहते हैं। आइए हम देखें कि वैदिक गणित हमें इससे आगे कैसे ले जा रहा है। इसको हम कहते हैं अपवर्ग। अपवर्ग, ये अपवर्ग में सबसे पहले हम शब्द वर्ग पर ध्यान दें तो हमारे जो सूत्र हैं और जो हमारे उपसूत्र हैं, इसमें से जो हमारे पास 7वां उपसूत्र है, इसके अंदर वर्ग शब्द आया है। ये केवल एक ही ज्योमेट्रिक है, इसमें रेखा नहीं है, इसके अंदर घन नहीं है, इसके अंदर बिंदु नहीं है, लेकिन वर्ग है। तो हमें इस सूत्रों के अनुसार, इस गणित के अनुसार जो भी क्षेत्र हैं, उन सबको वर्गों में बांटना होगा। ये वर्गों में जो बांटना है, ये जो कार्य करना है, इन कार्य में जब हम अपवर्ग बनाएंगे, अपवर्ग शब्द को देखिए 1, 5 और 1। अभी तक हमने पहले देखा था जो अज है, जो अजन्मा है, वो हमारे इसके अंदर वर्ग को बना देता है, इस जा को उत्पन्न कर देता है। अगर हम इस जा को उत्पन्न हुआ देखें तो हम देख पाएंगे कि इसके अंदर वो केंद्र भी अपने आप स्थापित हो गया है। तो ये 4 कोनों वाली जो अजन्मा थी, इसके अंदर 5वां पॉइंट स्वयं में उत्पन्न हो गया। ये जो स्वयं में उत्पन्न हुआ, ये उसी तरीके से है कि जैसे शुरू में हमारे पास 2 बिंदु हों तो इसके अंदर अंतराल आ जाएगा। तो इसलिए ये जो 4 से बना,
इस सारे से मुक्ति मिल जाए और दोबारा हमें उसी तरह स्थापना पर आ जाएं जैसे कि अज से पहले थी। तो इसीलिए इसको अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति। हमें किस तरीके से इस जीवन के अंदर जो शरीर की यात्रा के अंदर से गुजरना होगा वो हमें इस व्यवस्था के दुखों से मुक्त करा दे। तो देखिए किस तरह से हमें 4 अंक से 5 अंक में पहुंचना है। ये हमारे पास ब्रह्मा जी का है, ये 4 सिर की व्यवस्था है, ये 4 स्पेस है, ये हाइपर क्यूब 4 है, और यहाँ पर शिव जी की व्यवस्था है, ये 5 सिर की व्यवस्था है, ये हाइपर क्यूब 5 की व्यवस्था है। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमें 4 + 5 9 है। तो हम जो 1 से 9 अंकों की व्यवस्था में चले थे, इस 9 अंकों की व्यवस्था में हम देख पाएंगे कि इधर से 5 स्टेप्स लेंगे तो ऐसे पहुंचेंगे, इधर से 5 स्टेप्स लेंगे तो 2 पहुंचेंगे। इसका मतलब मध्य में जो पहुंचना है ये हम 2 तरह से पहुंच सकते हैं, और यही हमारा गणित सूत्र 2 है। निखिलिम नवस्ताचरमम दशता। तो 7 स्टेप्स इधर से लेंगे, 7 स्टेप्स इधर से लेंगे तो हम मध्य में पहुंचेंगे। ये जो मध्य में दोनों तरफ से पहुंचना है, ये हमें ये बतलाता है, ये शिक्षा देता है, ये गुण स्थापित करता है कि हमें 9 स्टेप्स वाली विद्या के लिए चलने के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए हम केवल किस तरीके से 5 स्टेप से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 से 5 तक पहुंचना और 5 से 9 तक पहुंचना, ये 2 स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन इन 2 स्टेप्स में हम देख रहे हैं कि हमें इतना लंबा जो क्षेत्र है वो 9 तक का क्षेत्र है, उसको हम केवल आधे से ही काम कर सकते हैं। तो ये 2 को 1 लेके चलना या 1 को 2 लेके चलना, ये विद्या जो त्रिलोकी की विद्या है, जो 3 स्पेस की विद्या है, वो 3 स्पेस की विद्या ये बतलाती है कि हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में ये हमें एक स्पेस लीनियर एक्सिस लेनी है। लेकिन इसी व्यवस्था को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये व्यवस्था असल में एक क्यूब नहीं है, ये 8 क्यूब्स, 8 सब क्यूब्स से बना हुआ एक क्यूब है। तो इसलिए इस विद्या के आंतरिक व्यवस्था को जानना होगा तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें 1⁻³ के बजाय हमें 2⁻³ पर चलना होगा। हमें एक्सिस लीनियर लेने की बजाय हमें प्लेन लेने होंगे, मतलब हमें वर्ग की विद्या में जाना होगा। ये वर्ग की विद्या में जाना ही हमारे को ये बतलाएगा कि हमें 3 अंक से 1 से 2 में जाना, 2 से 3 में जाना, 3 से 4 में जाना और 4 से 5 में जाना, ये जानना होगा। तो ये क्या है 1 × 2, ये क्या है 2 × 3/2, ये क्या है 4 × 4/3, ये क्या है 5 × 4/5, ये क्या है, ये कैसे चल रहे हैं। इस विद्याओं को 1 से 2 में जाना, 2 से 1 में जाना, 2 से 3 में पहुंचना, 3 से 2 में पहुंचना, 3 से 4 में पहुंचना, 4 से 5 में पहुंचना, 4 से 5 में पहुंचना, 5 से 4 में पहुंचना, इन विद्याओं को एक साथ कैसे जाना जाए, इसीलिए हमें संहिता जो कि 30 अंक वाली है, जो कि हाइपर क्यूब 8 है, जो कि हमारे पास चतुष्पीठ है, यही हमारी परम गति है। ये परम गति
में पहुंचना, ये 20 जमा 12 की गति में पहुंचना, ये 1 से 12 नंबरों के जो फैक्टर्स हैं 1 से 20 होते हैं, इस पर पहुंचना, ये विद्याएं हैं। इन विद्याओं को जानने के लिए ही हमें अपवर्ग को जानना होगा, हमें अपवर्ग बनाना होगा। ये जो अज है, जो अजन्मा है, जो अपने आप जन्म ले लेता है, इसके जो जो दुख हैं उससे दूर होने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए हमें अपवर्ग में जाना है। अप का 1 जमा 5 जमा 1 7 अंक है और वर्ग का 14 है। ये कुल 21 अंक की विद्या है। अगर हम गीता के पहले अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे जो 21वां श्लोक है ये 2 भागों में बटा हुआ है। आधा संजय उच्चारण करता है और आधा अर्जुन उच्चारण करता है। इसी तरह से अगर 7 कदम और 28 में जाएंगे तो जो 28वां श्लोक है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, जो कि आधा अर्जुन वाच करता है और आधा संजय वाच करता है। सारे 700 श्लोकों में जो 59 वाच हैं उनमें से केवल पहले अध्याय के 21वें श्लोक और 28वें श्लोक 2 ऐसे श्लोक हैं जो कि आधा आधा उच्चारण हुआ है। इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये विद्या क्या विद्या है। इस विद्या को जानने का तात्पर्य हुआ कि हमें 7 जमा 20 जो कि 27 है, और जो 27 है ये 3 रेज़ टू पावर 3 है। अभी हमने देखा 1 रेज़ टू पावर 3 के से 2 रेज़ टू पावर 3 पहुँचे, क्यूब को 8 वाला माना। अब इससे आगे 3 रेज़ टू पावर 3 वाले में कैसे पहुँचे ये हमें जानना होगा। तो इसके जानने के लिए आइए हम सर्वप्रथम वर्ग को इस क्यूब को दोबारा देखें। ये जो क्यूब है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 8 तो इसके अंदर बिंदु हैं, 12 इसके अंदर एजेस हैं, 6 इसके अंदर सरफेसेस हैं और 1 इसके अंदर घन है। इनका योग देखेंगे तो ये 27 होगा। किस तरीके से ये जो क्यूब है जिसको हम 1 रेज़ टू पावर 3 मन के पहले देख रहे थे और इसको आगे 2 रेज़ टू पावर 3 करके देखें और इसको समझें कि ये क्यूब असल में हमारे पास 8 सब क्यूब्स हैं। ये 8 क्यूब्स हैं जिसको हम 1 मानकर चल रहे हैं। अब इससे आगे हमें जानना होगा कि ये जो हम इसको ऐसा मान रहे हैं ये असल में 3 रेज़ टू पावर 3 है। इसके अंदर 27 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। क्या हमें यहीं रुकना होगा? उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर शब्द विरोध लें, इससे विरोध है, विरोध लें तो ये 27 अंक है। इस विद्या तक नहीं रोकना है, हमें उस विद्या में जाना है जिसमें समर्थन हो। ये समर्थन विद्या ये 31 अंकों वाली है। तात्पर्य ये कि इस क्यूब के अंदर हमारे को ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और साथ में ओरिजिन 27 में 4 अंक और जुड़कर जो 31 बनेगा, यह इसका समर्थन है। हमें यहाँ तक नहीं रहना है। और ये 31 अंक वैकुंठ है। ये वैकुंठ जो है ये विष्णु का लोक है। विष्णु 25 अंक की विद्या है। ये 5 का स्क्वायर है। ये वर्ग बनाना है, हमें इस वर्ग में पहुंचना है। इस 25 के वर्ग में पहुंचने की विद्या हमें जाननी होगी। इसके जानने के लिए हमें प्रारंभ करना पड़ेगा शब्द ऋक से, जो कि ऋग्वेद बनाएगा, जो 5 अंक है। यजुर से, जो कि यजुर्वेद बनाएगा, 11 है। साम से, जो कि सामवेद बनाएगा, 15, जो कि अथर्व से, जो कि 17 है। आइए देखिए क्या है। ये 5 स्पेस हो गया। ये 11 क्या है? अगर 5 स्पेस को लेंगे तो इसकी 11 वर्शंस होंगी। क्यों? a⁵ is to 10 b⁴ है। तो ये जो हाइपर क्यूब 5 है
जिसके चारों तरफ 10 ब्रह्मा हैं। इन 10 ब्रह्मा को एक एक करके हटाएंगे तो इसकी 11 वर्शंस होंगी। 0 से 10 तक 11 होता है। इसके आगे अगर इस 5 स्पेस को लेंगे तो इसका एक स्पेस 3 स्पेस में पहुँचाएगा, 3 5 में पहुँचाएगा। तो ये इस तरह इसके डायमेंशनल फ्रेम की विद्या 15 होगी। और 17 क्या है? ये आत्मा है। किस तरह से है कि ये हमारे पास जो 5 स्पेस का हमारे पास सौरमंडल बनेगा, इसका जो उत्तरायण है वो 17 है। तो हमें इस तरह से ये जो 1 से 9 अंक की विद्या है, इसको जब हम 1 से 5 अंक की विद्या में प्राप्त करना चाहेंगे तो इस प्राप्ति के लिए हमारे को यहाँ 1 स्क्वायर मान सकते हैं, इसको 3 स्क्वायर मान सकते हैं। इसके अंदर किस तरीके से 5 का स्क्वायर स्थापित होगा ये जानने की आवश्यकता है। इसी जानने के लिए ही हमें इस विद्या के अंदर प्रवेश करना होगा। ये विद्या जब हम देखेंगे तो हमारे पास सर्वप्रथम ऋग्वेद में ले जाएगी। ये ऋग्वेद शब्द को जब देखेंगे तो ये हमारे पास 27 होगा। ये जो 27 है 3⁻³ तक पहुँचे तो हमें यहाँ तक नहीं रहना है, हमें इसके बाद यजुर्वेद में पहुँचना है। ये यजुर्वेद जो है ये 31 संख्या वाला है। किस तरीके से हम इस ऋग्वेद से यजुर्वेद में पहुँचें, इसके लिए हमें यज्ञ की विधान को जानना होगा। यज्ञ 13 अंक वाला है, ये सूर्य का अंक है। तो सूर्य जो है वो जिस चतुष्पीठ में अपने आप को स्थापित कर रहा है उसको जानना होगा। और ये जानना पूर्व में 21, यहाँ पर 22, यहाँ पर 16, यहाँ पर 24, यहाँ पर 34, ये 42, ये 33 और 30, इनका आपसी संबंध जानना होगा। जब ये जानेंगे कि यहाँ पर सूर्य है जो कि 13 अंक है, ये 21 अंक वाली अवस्था में स्थापित कैसे होता है, तो हमें जानना होगा 1 से 13 अंक जब लेंगे तो इसके फैक्टर 21 होंगे। ये किस तरीके से सूर्य ये जो यज्ञ कर रहा है, यह सूर्य रूपी यज्ञ जो हो रहा है वो यहाँ पर जो 21 ज्ञान बना रहा है, ये शिवालय है। जो इस शिवालय के ज्ञान में सूर्य का सौरमंडल में प्राकृतिक जो यज्ञ हो रहा है, इसके अंदर जो आहुति पड़ेगी, ये आहुति शब्द को देखेंगे तो ये 22 अंक है। तो सूर्य रूपी यज्ञ जो पूर्व में स्थापित हो रहा है और आहुति रूप में पश्चिम बन रहा है, और 22 से 33 में जाने के लिए 3/2 से गुणा करना होगा, 16 से 24 में करने के लिए भी 3/2 करना होगा, और 21 से 16 में जाने के लिए 5 अंक को विस्थापित करना होगा। इस सारी विद्याओं को हमें जानना होगा, समझना होगा, अपनाना होगा। और ये समझना अपनाना ही वैदिक गणित में अज वर्ग से जो अजन्मा है, इस अज से जो 2 बिंदुओं के बीच में ये ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, ये 4 पाद वाला जो स्थापित हो रहा है, इस 4 पाद वाले की स्थापना से हमें अपवर्ग में जाना है, जो कि इसके अंदर जो अंदर केंद्र है, जो यहाँ पर 4 स्पेस में 5 स्पेस स्थापित है, हमें इसके माध्यम से मुक्ति प्राप्त करनी है और हमारे को आंतरिक व्यवस्था में पहुँचना है। साधकों, ध्यान कीजिए, अपने आप को पहचानिए। मनुष्य शरीर एक सबसे प्रकृषित यंत्र प्रकृति की देन है। ये जो सूर्य का यज्ञ हो रहा है और सूर्य के यज्ञ में जो आहुति हो रही है, वो ही मानव शरीर की अजन्मा उत्पत्ति है। इस अजन्मा उत्पत्ति से अपवर्ग
मुक्ति के वर्ग में कैसे पहुंचा जाए, उसी के लिए ही हम प्रयासरत हैं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पर रखे और विद्या की कृपा करे। धन्यवाद।